सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो पिछले एपिसोड में हाउचेन और उसके साथियों ने कुछ सडन किंग को मार दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका लीडर इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि बाकी किंग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसलिए तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद वह कहने लगता है कि हमें यह बैटल जल्द ही जीतना होगा, क्योंकि अगर ऑस्टिन ग्राफिन ने अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इतना आसानी से ऐसा होने देने वाला नहीं था, इसलिए वो इससे कहने लगता है अगर तुम उनके पास में जाना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन अपने ड्रॉकटाइड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं अंडर किंग ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वह इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद में हम देखते हैं कि एडेड किंग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है और फिर इस पर अटैक करते हुए कहने लगता है अगर तुम्हारी ताकत यहाँ पर सप्रेस हो गई तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पर लेवल 9 के स्टेज 6 और स्टेज 4 वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के लिए काफी ज्यादा हैं और इसलिए तुम हमारे सामने कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसको बोन ड्रैगन किंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके हाउचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी डिवाइन सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से बोन ड्रैगन किंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि अंडर किंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में डिफेंसिव वाला आर्ट इफेक्ट है तो फिर क्या हुआ, आखिरकार तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर कब तक टिक पाएगा। मगर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं हर समय डिफेंसिव रहने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसमें कोई देरी नहीं करता और इस तरह से वह अपने लाइट पावर वाले डोमेन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख एडेड किंग कहने लगता है कि सच में तुम तो पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मेरा लेवल तुमसे काफी हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने डोमेन पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम इसमें मुझे हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वह अपने डोमेन सील वाले पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद उसे हम देखते हैं कि हाउचेन का पावर ऑब्वियसली इसके सामने कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वह भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है मेरे डोमेन पावर ने तो अचानक से ही काम करना बंद कर दिया। अब इसलिए वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि क्या इसे सील एरिया में यूज नहीं किया जा सकता। तब इस पर एडेड किंग उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि वैसे भी तुम सारे लेवल में मेरे टेरिटरी में हो, जिसकी वजह से वो मेरे डोमेन में सील हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से हाउचेन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं किया तो फिर क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इसे ट्राई करने के लिए जरूर तैयार रहूंगा। वहीं एग्जाम्पल पेश करते हुए किंग वेंजाओ और चैन के ऊपर भी भारी पड़ने लगते और फिर इनसे कहने लगते हैं कि तुम दोनों तो एक साथ में मिलकर भी उतना अच्छे नहीं हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ट्रैप कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती है और कहने लगती है कि अब तुम भी मेरे पेट्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इसके सामने टिक पाते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करने के लिए रेडी हो गई, लेकिन वही हम देखते हैं कि चैन अभी भी इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो वेंजाओ से कहती है जब तक मेरा लिविंग गेट एक्टिवेट नहीं हो पाता तब तक इसे रोकने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वेंजाओ और मैकडॉल इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अंडर किंग भी इसके लिए रेडी हो गई होती और अब इस तरह से उसने अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वेंजाओ ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वेंजाओ इनको बहुत आसानी से मार गिराता है। वहीं एग्जाम्पल देते हुए मैकडॉल भी बड़े शानदार तरीके से फाइट कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंजाओ फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ बोन ड्रैगन चैन पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंजाओ ने इनको बहुत ही शानदार तरीके से डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से वह चैन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एडेड किंग इतनी आसानी से छोड़ने वाला
वाला नहीं होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे कब तक रोक पाओगे। और हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने बोन ड्रैगन आर्मी का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हमारा क्या ही कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि उसने अपने बहुत सारे बोन ड्रैगन का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेता है और फिर इनसे कहने लगता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंजाओ इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर वो सेंग्यू के सिखाए हुए नए स्किल का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वह फाइटिंग एंड किलिंग स्वॉर्ड के पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वह इसके अंदर खींचते चले जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एडिट किंग भी इस बात से हैरान हो गई और फिर कहने लगती है कि यह कैसा स्किल है, क्योंकि इसने तो सारे बोन ड्रैगन को अपने अंदर खींच लिया और अब इस तरह से वे सभी इसमें मारे गए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चैन भी अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद उसे हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि वह तो इसमें कामयाब हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसे बिल्कुल हल्के में लेती है और कहने लगती है कि तुम इंसानी तो काफी कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इसे अस्तमन कैसे कर सकते। इसके बाद वही हम देखते हैं कि वह इसे अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गई और फिर उसे कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलकर इसे देख लो। इसके बाद वह कहने लगती है कि पिछली बार मैंने टेम्पल में अपने इस स्किल को पूरी तरीके से अचीव नहीं किया था और अब इसलिए चलो आज इसे पहली बार ट्राई करते हैं। जिसके बाद एडिट किंग इस बात से काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक से यहाँ पर इतनी सारी गेट कैसे आ सकती। फिर इसे पता चलता है कि यह 36 है और इसलिए वह हैरान होते हुए कहती है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब इस पर वेंजाओ से कहता है कि आखिरकार यह तो चैन है जिसके पास में गॉड स्प्रिंग का असली ताकत है। तभी चैन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कितने ड्रैगन को समन कर सकती हो। यह असल में टावर के अंदर होने की वजह से लिमिटेड है, लेकिन मेरी पावर तो इनफाइनाइट और अब इसलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ से बहुत सारे बिस्ट बाहर आ गए जो कि अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी अपने पावर का यूज करके फाइट कर रही थी और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एडिट किंग आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी सीमा सियान इसे इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है और वह हनी उसे कहता है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीधा अपना हैमर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद उस पर का कोई असर होता नहीं है और इसलिए वो इससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान इस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती और फिर वो लगातार इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं होता है और इसलिए सीमा सियान उससे पूछती है कि आखिरकार तुम किससे बने हो। तब इस पर वो इससे कहने लगता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और इसलिए तुम तो मेरे सामने काफी कमजोर। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सीमा सियान फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि मैंने तो अभी अपने फुल पावर का यूज ही नहीं किया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह इसके हैमर को अपने गेट में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सीमा सियान भी के सामने अब कुछ नहीं कर पाती और फिर उससे कहती है कि तुम इसे बाहर निकालो। लेकिन हम देखते हैं कि वह इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि जो कुछ भी मेरे गेट में चला गया वह वहाँ से बाहर दोबारा नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सीमा सियान को भी अपने पंजे में पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद भी सीमा सियान इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीमा सियान गुस्से में अपने डोमेन पावर का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। तभी से देख जॉइंट बीस्ट इसे कहने लगता है क्या तुम इस तरह से मुझे मार पाओगे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सीमा सियान ने अपने फिश पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जॉइंट बीस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं होती, इसलिए वह लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर कहने लगते हैं कि अब तुम्हारे साथ में फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हनी भी जॉइंट बीस्ट के लोगों के साथ में फाइट कर रहा है, जहाँ वो कहने लगता है कि यह तो असल में बहुत सारे हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि इस तरह से इनको नहीं मारा जा सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और रन किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से
बचा लिया। अब इस तरह से वह भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।